मुझे लेनी है, मुझे तो चाहिए। मेरे वालिद जो है ना वो थोड़े से जज्बाती या साइको टाइप बिल्कुल पागल है। पे अगर आप मुझे कहें कि ये सोना का नवाला लो, इसको अभी छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा केस जो सुनकर आप सिर्फ शॉक नहीं बल्कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। 64 इयर्स के एक आदमी ने अपनी वाइफ को किया कत्ल, वो भी एक सिर्फ छोटी सी बात पर। नो रॉबरी, नो रिवेंज, जस्ट बिकॉज शी सेड नो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि इंसान के माइंडसेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कराची के एक एरिया औरंगी टाउन के बारे में, जहां पे जून 2026 को ये केस सामने आता है। अब मैं आपको इस केस के बारे में एग्जैक्ट टाइमलाइन, साइकोलॉजी के बारे में ब्रेक डाउन करूंगी और मैं आपको वो हिडन बातें बताऊंगी जो कि अक्सर न्यूज में नहीं बताई जाती। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट एंड FIR, जून 4, 2026 को एक केस सामने आता है। टाइम रात के 1:15 बजे। एक मामूली सा वक्त है और एक आम जिंदगी गुजरी है। असगर अली एज 64 और उनकी वाइफ आसमा एज 58 दोनों एक साथ घर में बैठे थे और उन्होंने अपनी वाइफ से एक रिलेशनशिप की डिमांड की, जिसपे उन्होंने मना कर दिया। कत्ल किया अपनी बीवी का, क्यों? हमारा लेने देने का मसला था। रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोल रहा हूँ लूंगा। और यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात एक अजीब सिचुएशन में बदल जाती है। उनकी वाइफ आसमा बेगम के मना करने पर असगर अली गुस्से में आ जाते हैं और अपनी करीबी एक रोड पाते हैं और उस रोड से अपनी बीवी पर हमला करते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार, और उसी जाए वकुआ पे उनकी बीवी वफात पा जाती है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। क्राइम के बाद असगर अली बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते और ना ही कहीं भागते हैं, बल्कि वो घर को तसल्ली से आराम से लॉक लगाकर जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। वहां जाकर वो सीधा कन्फेस करते हैं कि ये क्राइम मुझसे हुआ है अपने घर में। 3 साल से ये मामला थी, जो बीवी मुझसे जो है ना जितनी करीब थी, आहिस्ता आहिस्ता एक ही कमरे में थे हम लोग, उतनी आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने अपनी बीवी को एक चमाट मारा। मैंने अंदर भी बयान दिया था। मैंने अपनी बीवी को उस दौरान जब होश में आया हूँ तो मैं उस कमरे में सिर्फ एक मरतबा गया हूँ, सिर्फ जानमाज को लेने के लिए वजू बनाया हूँ और वजू बना के मैं नमाज पढ़ा हूँ। नमाज पढ़ के फिर मैं वहीं पे बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहा। बैठने के बाद में फिर जो है ना मैं बोला यार अब तो थाना जाना ही होगा, भागने से क्या होगा, जो होनी थी हो गई। अल्लाह मालिक के फांसी पे चढ़ जाऊंगा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और ये बात पुलिस ने भी कंफर्म की है। सस्पेक्ट सरेंडर हिमसेल्फ आफ्टर किलिंग हिज वाइफ विद एन आयरन रॉड। वैसे ही सेन, मेंटली स्टेबल, कोई पागल नहीं है, कोई ऐसा मेंटल इशू नहीं है इन्हें। झगड़े इनके बकौल 5 से 6 दफा इन्होंने हाथ उठाया अपनी बीवी पे, जो पूरी 40 इयर्स की मैरिज थी। वैसे मेनली एजुकेशन की कमी, जो है एक एंगर और एजिटेशन की वजह से मर्डर हुआ। अब्बास शहीद हॉस्पिटल में डेड बॉडी को एडमिट किया जाता है और ये केस रजिस्टर हुआ सेक्शन 302 मर्डर। 5 और 6 जून के दरमियान असगर अली को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उनको 2 दिन की फिजिकल रिमांड में रखा जाने का ऑर्डर पास किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आयरन रोड भी रिकवर कर लिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, या इस सब के पीछे कोई गहरा राज था? वो थोड़े से जज्बाती या साइको टाइप बिल्कुल पागल है। अब बाकी घर की हालात आप देख रहे कि हमारे किस तरीके का, और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि करोड़पति थी मेरी माँ, मेरे माँ के नाम पे एक चप्पल का कारखाना था, दुकानें थी चप्पल की, वो घर देख के तो आप माशाल्लाह अंदाजा लगा ही लेंगे। अब ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि यहाँ पर 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आते हैं। नंबर 1, टॉक्सिक एंड कंट्रोल माइंडसेट, कि लोग रिलेशनशिप को पार्टनरशिप नहीं बल्कि कंट्रोल समझते हैं, जहां पर ना उनकी ईगो पे डायरेक्ट अटैक करता है, और जब ईगो ब्रेक होती है तो उसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होता है। पॉइंट 2 आता है हमारे पास एजिंग साइकोलॉजी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ रिजेक्शन, और ये सब चीजें मिलकर इंसान के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, उस रिपोर्ट में फिट ऑफ एंगर भी मेंशन है, जिसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंसान टेम्परेरी तौर पर अपनी मेमोरी खो देता है, और आपके ये फ्यू सेकंड्स आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। दोनों बच्चे काम। हमें ये सुबह पता चला है कि अहमद अली चांडिया साहब की कॉल आई थी कि आपकी वालिदा की डेथ हो गई है, तो आप फौरन
अब्बासी शहीद अस्पताल पे पहुंचे। अगर हम छोड़ दें काम वाम छोड़ के बस हम घर पे ही टाइम दे तो फिर आगे चल के कोई बड़ा मसला हो, उसके लिए सेविंग भी जरूरी है, उसके लिए आज के पैसे भी, घर भी चलाना है। तकरीबन 3 साल से ये मामला थी। जो बीवी मुझसे जो है ना जितनी करीब थी, आहिस्ता आहिस्ता एक ही कमरे में थे हम लोग, उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता वो। मैंने अपनी बीवी को एक चमाट मारा, मैंने अंदर भी बयान दिया था। मैंने अपनी बीवी को उस दौरान जब होश में आया हूँ तो मैं उस कमरे में सिर्फ एक मरतबा गया हूँ, सिर्फ जानमाज को लेने के लिए। वजू बनाया हूँ और वजू बना के मैं नमाज पढ़ा हूँ। नमाज पढ़ के फिर मैं वहीं पे बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहा। बैठने के बाद में फिर जो है ना मैं बोला यार अब तो थाना जाना ही होगा, भागने से क्या होगा, तो होनी थी हो गई। अल्लाह मालिक के फांसी पे चढ़ जाऊंगा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं समझा कि कोई ऐसी फेक कॉल वगैरह है, तो उसके बाद मैंने कॉल काटी। जब उसने बात किया तो वो कह रहा है कि ज़ीशान कहानी सच्ची है, आप जाओ और अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा घर जाओ। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल पागल है। वो कुछ नहीं देखते थे, हाथ में जो आया वो चला के मार दिया, जो भी गिलास आया, बाकी लोहे की कोई राड आई है, कुछ ऐसा सीन है। सिर्फ मेरे वालिदा के साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम भी उनके हाथों से मार खाए हुए, हमें भी पता। वैसे ही सेन, मेंटली स्टेबल, कोई पागल नहीं है, कोई ऐसा मेंटल इशू नहीं है इन्हें। अब ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि ये एक असलियत है एक ऐसे घराने की कि जिस घर में कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ना हो, वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा डेंजरस और टॉक्सिक हो जाते हैं। एक वुमन का लॉस ऑफ कंट्रोल आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। जो गाइडलाइन इनको न्यू दी गई है कि वो रिकॉर्ड कर रही है, उसके बाद ये इसको सोशल मीडिया पे डालना मिसकंडक्ट में आता है। अच्छा, और बेवरल पैटर्न जिस वाक़े की आपने बात की, ये बेसिकली मेंटल हेल्थ क्राइसिस है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ बच्चे को शुरू से ये नहीं बताया जाता है कि बेसिकली मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे के हम पल्ला हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ, मर्द को औरत पे सबकत हासिल है जो शरीयत ने बताया, लेकिन दोनों को मिल के चलना है। मुझे मेरे अल्लाह ताला ने मुझे एक बीवी दिया, मुझे क्या हुक्म दिया, मेरे ऊपर क्या हुक्म है कि मैं उसकी कफालत करूं, मैं उसकी कफालत करूं, ठीक है ना और कुछ कहा है। और बीवी से क्या हुक्म मिला कि जब सवाल मांगे, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, समझ में कभी धक्के दे दिया, कभी कुछ किया, जो भी हो ये है ना, होगा ना। और भी इस मामले में 3 साल का वाकयात ना कुछ तो मैं ये समझता हूँ वकला बरादरी ने जो ये बात बोली है, या तो उन्होंने इस चीज को समझा नहीं कि औरत के बारे में कि इस्लाम औरत के बारे के हकूक क्या क्या देता है, या हो सकता है अज़ारे मज़ाक के तौर पे बात बोली हो। हमारे जो भाई हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इस्लाम औरत के क्या हकूक देता है, हमारा माशरा क्या हकूक देता है। इस सेंसिटिव केस को यासिर शामी ने बहुत ही अनएथिकल वे में कवर किया है और ये इनका तरीका आवाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक बंदे से सोशल मीडिया से जो मेरे को बहुत ही शिकायत है वो यासिर शामी है। उन्होंने अपनी बेगम के उस इनकार के बाद अगले दिन उठे तो इनके दोनों बेटे जो हैं वो काम पर जा चुके थे और 2 इनकी बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं। तो बीवी को घर में अकेला पाकर बजाय इसके कि दोबारा कोई ट्राई करते तो इन्होंने राड पकड़कर उसको कत्ल कर दिया। और उसमें मैं क्या बोलूं, मेरी माँ का नाम आसमा था और आसमा के नाम से उसने गाना गाया। वो एक गाना था ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। इनकी बेगम का नाम आसमा था, अब आसमा ऊपर है और ये नीचे है। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से इसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसे ही रियल केसेस में आपके सामने लेके आऊं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस केस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।